हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके टेक्निकल पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाइलर के बारे में। कंपाइलर क्या है, किस तरह से वर्क करता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस तरह से ट्रांसलेट करता है एक मशीन लैंग्वेज में, इसके बारे में जानेंगे। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। A compiler is a computer program or software that translates computer code written in one programming language। यानी कि कंपाइल क्या है, कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है दैट ट्रांसलेट्स जो ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर कोड्स को एक रिटन लैंग्वेज को एक कंप्यूटर कोड लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का वर्क करता है। द सोर्स लैंग्वेज इनटू अनदर टारगेट लैंग्वेज, ये सोर्स लैंग्वेज को जो टारगेटेड लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करने का वर्क करता है, उसमें ट्रांसलेट करने का वर्क करता है। द नेम कंपाइल्स इज प्राइमरी यूज फॉर प्रोग्राम्स दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड फ्रॉम ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लोअर लैंग्वेज like that assembly language, object code और machine code। The name compiles is primary used for, ये जो कंपाइलर है ये किसके लिए यूज़ होता है, प्राइमरी इसका यूज़ होता है एक हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। ये किसी भी सोर्स जो लैंग्वेज है उसको कंपाइल करती है, उसको ट्रांसलेट करती है एक असेंबली लैंग्वेज में, लाइक दैट असेंबली लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड में या फिर मशीन कोड में ट्रांसलेट करने का वर्क करता है। फॉर एग्जांपल कोई भी सोर्स कोड है हमारा, उसको कंपाइलर ट्रांसलेट करेगा इनटू असेंबली लैंग्वेज में या फिर उसको ऑब्जेक्ट कोड में, जैसा भी यहाँ पे सोर्स लैंग्वेज होगी उसके बेस पे ये उसको कंपाइल करने का वर्क करेगा। द कंपाइलर स्पेसिफाइज द एरर्स व्हेन देयर आर एनी एरर्स इन द सोर्स। कंपाइलर क्या करता है, एरर को स्पेसिफाई करता है जब कहाँ किसी भी सोर्स में कोई भी एरर वहाँ पे हो। These errors need to be removed before the compiler can successfully recompile the source code। इन एरर्स को कंपाइलर के थ्रू सक्सेसफुली रिमूव करना होता है फाइल प्रोग्राम्स को रिकम्पाइल करने से पहले या सोर्स कोड को जो है रिकम्पाइल करने से पहले ये एरर्स होते हैं इनको रिमूव करना होता है। फॉर एग्जांपल हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जैसे ABCD जो हमारी लैंग्वेज है उसको कंपाइल करना है, उसको ट्रांसफ़र करना है मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज 0 1 0 लाइक दैट। ये किस में, हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल किया मशीन लैंग्वेज में यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। इट कंपाइल बाय पैराग्राफ टू पैराग्राफ, ये पैराग्राफ टू पैराग्राफ ही कंपाइल करता है, यानी कि एक पैरा को अनदर पैरा में ये कंपाइल करता है, यानी कि कोई भी हमारा जो भी मैटर है उसके एक पूरे पैरे को ये कंपाइल करता है एक बार में। यहाँ पे बात करते हैं कंपाइलर के एडवांटेज के बारे में। इससे क्या एडवांटेजेस हैं। Compiler runs programs quickly as they translate the high level language as a whole into machine language। कंपाइलर क्या है, प्रोग्राम्स को क्विक वे में रन करते हैं जबकि ये ट्रांसलेट करते हैं एक हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, यानी कि कंपाइलर का जो वर्क प्रोसेस होता है काफ़ी फास्ट होता है। फाइल्स जनरेटेड फ्रॉम द कंप्यूटर कैन बी रन ऑन एनी अदर सिस्टम्स विदाउट द नीड ऑफ एक्चुअल सोर्स कोड। इसके द्वारा जो फाइल्स जनरेट की जाती है उनको आप कहीं किसी भी सिस्टम में रन कर सकते हैं विदाउट नीड ऑफ एक्चुअल सोर्स कोड, बिना एक्चुअल सोर्स कोड की नीड की ज़रूरत के इनकी जो जनरेटेड फाइल्स होती हैं कहीं भी आप किसी भी सिस्टम में इनको यूज़ कर सकते हैं। इट मेक्स द प्रोग्राम सिक्योर एंड सेव टाइम, ये प्रोग्राम्स को सिक्योर बनाते हैं और वहाँ पे टाइम की सेविंग करते हैं। ये थे एडवांटेज कंपाइल के। यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है, इट टेक टाइम टू कंपाइल सोर्स कोड, ये टाइम लेता है सोर्स कोड को कंपाइल करने में। As in case of large files, the compiler takes hug amounts of time to compile। जहाँ पे किसी प्रोग्राम्स की फाइल्स जो हैं लार्ज हैं तो वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उन फाइल्स को कंपाइल करने में। While smaller programs take little time of to compile, जबकि स्मॉल प्रोग्राम्स में बहुत ही कम समय लगता है फाइल्स को कंपाइल करने में। तो इसका डिसएडवांटेज है, अगर फाइल्स बड़ी हैं, प्रोग्राम अगर बड़ा है तो वहाँ पे उसको ज़्यादा टाइम लगेगा उसको कंपाइल करने में। कंपाइलर ऑक्यूपाइज एक्स्ट्रा मेमोरी वाइल जनरेटिंग ए न्यू फाइल। कंपाइलर को ज़्यादा मेमोरी चाहिए जब ये जनरेट करता है, एक न्यू फाइल इसको जनरेट करनी होती है तब वहाँ पे इसको थोड़ा एक्स्ट्रा मेमोरी की नीड होती है। तो ये क्या हुआ, इसके डिसएडवांटेज थे, एक टाइम ज़्यादा लेता है और इसको जब ये न्यू फाइल जनरेट करता है तो वहाँ पे इसको थोड़ा ज़्यादा मेमोरी की नीड होती है।
इस तरह से हमने यहाँ पे जाना कंपाइलर के बारे में। कंपाइलर क्या है, किस तरह से इसका वर्किंग प्रोसेस रन होता है, किस तरह से किसी प्रोग्राम्स को कंपाइल करते हैं और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। आई होप मेरे द्वारा देखिए इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।